शील भापे रोड की एमआईडीसी और वन विभाग ने फिर एक बार की नपाई। दुकानदार और निवासियों में फैला कार्रवाई का भय। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील फाटा स्थित महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी एमआईडीसी के रिजर्वेशन और वन विभाग की जमीन, इन पर होता हुआ अतिक्रमण, बनते हुए गोदाम, बनती हुई चालियां, बनती हुई इमारतें। ऐसे में ही कुछ इमारतों का मुद्दा पिछले विधानसभा सत्र में गूंजा था और विधान परिषद के 5 भाजपा विधायकों ने उस मुद्दे को उठा करके यहां पर एमआईडीसी ने फिर कार्रवाई की थी, मगर वो कार्रवाई पूरी नहीं थी शायद, जिसके चलते गत 20 जून को एमआईडीसी के अधिकारियों ने यहां पर शील चौराहे से लेकर भापे रोड तक का सभी जितनी इमारतें, दुकानें, चालियां सड़क को लग करके बिल्कुल है, उनको लग करके यानी 10-20 फुट 30 फुट के बीच में जितनी भी है उन सबको नोटिस चस्पा की थी, नए से नपाई की, यानी कि जमीन की नपाई होगी। एमआईडीसी की जमीन कितनी है वो फिर से देखी जाएगी। उस बीच फिर वन विभाग ने भी अपना सर्वे का काम जो है 26 जून को साथ ही में किया है। अब 20 जून की दी हुई नोटिस के बाद यहां पर किस तरह से एमआईडीसी के अधिकारियों ने वन विभाग के साथ मिलकर महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों को साथ लेकर के किस तरह से यहां पर नपाई की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसी दौरान यहां पर दलित समाज के नेता है गाय समुद्रे, ये गाय समुद्रे आए हैं, कई दुकानदार है, इन्होंने इस नपाई का विरोध किया है और नपाई को लेकर के उनका विरोध किया है, क्यों है उस पर भी अपनी बात रखी है। इस कार्रवाई से आपको बता दें कि शील भापे रोड के कई दुकानदार, कई इमारत निवासी और चाल निवासियों में काफी भय फैला हुआ है, क्योंकि नपाई हो गई है और लगभग रोड के किनारे से लेकर के रोड जहां पर डिवाइडर से जाकर के खत्म होता है, वहां से जहां फुटपाथ होना चाहिए या सर्विस रोड होना चाहिए, वो पूरा हम इलाका पकड़ेंगे तो उस रोड के किनारे से लेकर के आगे लगभग 31 मीटर तक जो है एमआईडीसी ने ये नपाई की है, जिसमें कई दुकानें और कई मकान टूटने का और कई इमारतें जद में आने का अब खतरा बन चुका है। बस इंतजार मतलब ये रहेगा कि नपाई के बाद अब तोड़ू कार्रवाई लेकर एमआईडीसी फिर यहां पर कब आएगा, वन विभाग यहां पर तोड़ू कार्रवाई लेकर फिर कब आएगा, और इसी भय से यहां पर लोगों में जो है काफी चिंता का माहौल है। गवर्नमेंट ब्लॉक करो चले आम्हाला तिकडचं घेऊ नका हो कारण दोन्ही बाजू आला ना, दोन्ही बाजू घेत नाही गेलो सॅटेलाइट मध्ये सर्व येणार ना, दोन्ही बाजू येणार असं थोडी असतोय। हा तिकडे घ्या, तिकडे घेऊ नका, अरे गर्दी करू नका।
और सेंटर कटिंग ये जो टूटा था तभी का है। ये भूख हड़ताल किए थे हम लोग महापालिका में 7 दिन भूख हड़ताल किए थे। उसमें से एक आदमी हमारा आमरण उपोषण करके गुजर गया, मर गया, लेकिन पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी होटल चला रहे, बिल्डिंग में घर ले रहे, 10-10 माले की बिल्डिंग बना रहे, लेकिन पब्लिक को कोई देखता नहीं। ये देखो, ये मोरे जी और ये मैं हूँ, समझ में उस टाइम का विषय। ये देखो, ये सब मोर्चे में सब लोग थे, बहुत लोग थे, मतलब हीरे के सब लोग थे। जब टूटता है तो एकता होती है, और टूटने के पहले तो एकता होती नहीं। यही कारण हमारा है। ये देखो, बहुत सारे पेपर है, बहुत सारी कटिंग है, बहुत सारे निवेदन है, बहुत मतलब केडीएमसी से लेके एमआरडीसी से लेके एमएमआरडी तक पूरे मंत्रालय तक हमने दिया। आयुक्त तो हमको 1.5 साल नहीं मिला। जब हमने बनाया तब भी आयुक्त तो नहीं मिला हमको। मतलब इतना हमने उनको मजबूर किया था, इतना हमने प्रेशर वाइज किया था। पुलिस स्टेशन में से बार जेसीबी लेके आते थे एमआरडीसी वाले कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सामने हम लोग डट के खड़े रहते थे, कार्रवाई होने नहीं दिए। आज भी हम लोग सर्वे रुका सकते थे, रुकाने की ताकत है, लेकिन लोग कहाँ पे है? लोगों को जरूरत नहीं है। तुम लड़ रहे, तुम ही संभालो। मेरा क्या है, मेरा घर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए खड़ा हूँ ना मैं। लेकिन आप लोग खड़े नहीं, पीछे होंगे तो मैं कैसा लड़ूंगा? मतलब मैं जेल में जाऊँ, आप घर में बैठो। ये काम करने का है कि आप लोगों को, तो आप लोगों को आपका घर बचाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। संजय भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? आपका भी यहाँ पे ऑफिस है, आप भी यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों में से है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो सर्वे हुआ और आगे मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अभी जो सर्वे हो रहा है वो अनधिकृत ही है, मतलब लीगल नोटिस दी है, लेकिन वो विरोध तो हमारा विरोध ही रहेगा वो चीज़ को, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग 40 साल 50 टूटते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अभी 45 मीटर के बोल रहे हैं ना, 40 मीटर था, अभी 61 मीटर, अभी 40 मीटर कितना अंदर जाएगा? सर्वे किए 9 मीटर बोल रहे थे। आपको क्या लगता है इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है और किसका मतलब प्रॉफिट है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई चाल है? हो सकता है, हो सकता है भाई। इसके अंदर गरीबों को भी तो हटाया जा सकता है, गरीबी तो हटेगा और कौन हटेगा? और आदमी को तो कुछ कर नहीं सकते, जो गरीब आदमी उसको ही हटाया जाता है हर बार। इस तरह का सर्वे पहले भी किया गया है, इसके पहले सर्वे किया गया है, बस यहाँ पे 3 बार सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ठीक है, उस तरफ कुछ नहीं है, ये तरफ है, रोड जो भी है ये तरफ है, 100 साल पुराना ये है, वो है, सब हमारे को बताया गया। ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, आप सर्वे करो, उसका कोई हमारे को विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने हमसे वादा किया था तोड़ते वक्त कि जायसवाल साहब ने और एमआईडीसी खुद, इन्होंने वादा किया था कि अगर इसके बाद कुछ कार्रवाई होता है तो आपको फिर से हम घर बना के देंगे, उसके बाद आपकी यहाँ कार्रवाई करेंगे। ये वादा लिखित में दिया था कि ओरली बोला गया था? यही हम छोटे थे, उसको हमारे उतना कर नहीं था। अभी सर्वे में कोई मर गया, गुजर गया, अभी इसमें लोग इतने परेशान हैं, वहाँ हो रहा है, ठीक है, वो तो कानून कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बात नहीं, वो हो रहा है, हमारा कोई उसका वो विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ अभी हो रहा है गलत। किसके आदेश से सर्वे हो रहा है ये बताइए? एमआईडीसी ने सर्वे के लिए थाना जिला अधिकारी के कलेक्टर एमआईडीसी से करवा रही है। अच्छा, फॉरेस्ट करवा रही है, ठीक है। अभी तक कहाँ थे आप लोग? कितने सालों से बसा हुआ ये? मैं तो यार मेरी 3री पीढ़ी है यहाँ पे। अच्छा, तीसरी पीढ़ी, पहला मुसलमान सर्वे हो रहा है और जो भी है, तो इसके खिलाफ आपकी पार्टी की साइड से क्या एक्शन होगा अगर मतलब इन लोगों ने नहीं रोका और मतलब लोगों के साथ में अगर गलत किया है? देखो, इसका पार्टी ठीक है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी वाले अभी सामने नहीं आए यहाँ पर। ये सब जितने भी लोग हैं, हम लोग साहब हैं, ये पार्टी के हैं, ठीक है, ये हमारे लिए खड़े होते हैं, हम फ़ोन करते ही आते हैं। साहब से भी बात हुआ है हमारे, बोले साहब भी बोले कि हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, और साहब से भी उम्मीद है कि वो बात करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि उनके ही ये लोग हैं, सब उनके ही हैं, बाहर का नहीं है कोई यहाँ पे। साहब ने भी बोला कि मैं बात करता हूँ,
जितना मुझसे होगा मैं करके ये सर्वे कहाँ से कहाँ तक का किया जा रहा है? ये मापा रोड जो है पूरा पंजाब से लेके पूजा पंजाब से लेके शिलफाटा तक सिलवाड़ा ये किया जा रहा है। दोनों साइड का किया जा रहा है, सिर्फ वन वे किया जा रहा है? ये दोनों साइड किया जा रहा है, दोनों साइड। और हालांकि पहले जो था तो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो साइड कुछ नहीं है, ये साइड कुछ नहीं है। हालांकि रोड ये ट्रैफिक का मसला जो है ये होटल की वजह से हो रहा है, तो आरटीओ को करना चाहिए ना, फाइन मारो, हटाओ। आधे रास्ते में गाड़ियाँ खड़ रही थी, तो आपका काम है, कानून का काम है वो करना, है कि नहीं? क्यों नहीं करते हो सब चीज़ें? वो चीज़ें आप करो ना, वो कमा के चले जाएंगे। यहाँ के लोकल लोग परेशान हो रहे हैं ना उससे, इनके घर टूटने की नौबत आ गई। गाला भाड़ा ले रहा है, पैसा ले रहा है, चले जा रहा है। बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बना के चले जा रहा है। खरीदार जो है वो परेशान है इसके अंदर। अगर ये सर्वे होने के बाद अगर यहाँ कुछ कार्रवाई होती तो आप लोग का कैसा प्रदर्शन, किस तरह प्रदर्शन रहेगा? नहीं, कार्रवाई करने नहीं देंगे हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जो भी लीगल एक्शन है हम वो लेंगे, और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जिससे पहले हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण काम करके लिया है, वो चीज़ हम करेंगे, फिर से करेंगे। वो नौबत आई तो किसी का विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हम अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप अपने पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई को रुकाने के लिए किस तरह की प्रक्रिया निभाएंगे? कार्रवाई रुकाने के लिए तो पूरी हम लोग जान से ज़्यादा मेहनत करेंगे और कार्रवाई रुकाएंगे। आगे सर्वे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम लोग आगे का सर्वे करेंगे। कहाँ तक अभी सर्वे हुआ है? अभी ये लोगों का कहना है कि सिलपाटा जो सर्कल है, जो ब्रिज है, वहाँ से तो मापा सर्कल जो है वहाँ तक का उनका सर्वे है। लेकिन हम लोग जो एरिया में रहते हैं, ये लोग को जो एरिया में है, तो इधर का हम लोग सर्वे करने नहीं देंगे। उनको बताया गया कि हमारा भी सर्वे को विरोध है, तो सर्वे को स्टार्ट में हमने पत्र भी दिया है कि सर्वे हम करने देंगे, हमारा सर्वे को विरोध है। जब तक हमारे लोगों को हमारा न्याय हक मिलता नहीं, हमारा घर मिलता नहीं, तुम हमको पहले घर बना के दो, या तो हमको जगह के बदले जगह बना के, जगह में हमारा जैसा घर था वैसे बना के। करीब कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम 400 से 500 घर है, और सारे बिल्डिंगे है, कम से कम चालियाँ है, उसके अंदर में हजारों घर है उसके अंदर में। ऐसी हमारी मांग है कि ये पहले हमारा लोगों का रहने का व्यवस्था करो, रहने की घर बना के दो, और उसके बाद में तोड़ना है या तुमको ज़मीन लेना है लो।